देखिए, दहेज के केस में मोस्ट कॉमनली आपने ये देखा होगा कि इस केस में कोई जान होती नहीं है। ना ही कोई एविडेंस है, ना ही किसी प्रकार से कोई मेडिकल है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ओरल एलिगेशन लगाए जाते हैं कि मुझे मारा-पीटा, घर से बाहर निकाल दिया, मुझे अब दहेज माँगते हैं। ऐसे तमाम मुकदमे होंगे, अगर ऐसा कोई मुकदमा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास भी आपका भी एक ऐसा मुकदमा है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्नी ने ओरल एलिगेशन लगाए हैं, यानी कि मौखिक रूप से बताया गया है, चाहे वो एफआईआर में बताया गया हो, चाहे 161 का बयान में बताया गया हो या फिर किसी प्रकार से उसने कंप्लेंट में भी यही बताया गया हो, यानी कि बार-बार वो एक ही बयान बता रही है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं दे रही है। वो अपने बयान में कहती है कि सर मुझे मारा, पीटा, दहेज माँगा और तमाम चीज़ें उसने गाली-गलौच करी, ऐसे तमाम लगा दिया जाता है। लेकिन इसका कोई भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड नहीं होता है। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसे मुकदमे तत्काल खारिज करवाइए, क्वैश करवाइए, जिनका रेफरेंस आज मैं देता हूँ 2 जजमेंट के द्वारा। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और दूसरा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। दोनों ही जजमेंट हैं और दोनों ही जजमेंट सुपर-डुपर जजमेंट हैं जो आपके केस में 101% लागू होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी लेटेस्ट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट आपको बता रहा हूँ जिसमें एफआईआर को क्वैश कर दिया वो उसमें सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि एफआईआर से पहले जो शादी होती है, शादी 1998 में हुई है और एफआईआर जाके क्वैश अब हुई है। आप ये सोचकर देख लीजिए, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके जीवन का ये अनमोल समय 1998 से लेकर 1998 से लेकर और 2026 आज चल रही है। अगर इतने समय के बाद अगर आपका विवाद लगातार चल रहा है और इतने समय होते हुए आप सोच रहे हैं कि भई मेरा जीवन खराब हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ आप सोचना नहीं है आपको, आपको उसको बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है कि किस तरीके से आप बचा सकते हैं। रही बात मुकदमेबाजी की तो देखो इनका कोई अंत नहीं है। ये एग्ज़ाम्पल आप सोच कर देख लीजिए, समझ कर देख लीजिए कि मैं जो अब अभी जो जजमेंट बताने जा रहा हूँ, इस जजमेंट में जो पति-पत्नी है उनकी शादी 1998 में हुई है और अब विवाद भी खत्म नहीं हुआ, तलाक हुआ नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं इस जजमेंट के आधार पर ये बता सकता हूँ कि एफआईआर क्वैश अब हुई है जाके। तो आप सोच कर देख लीजिए कि कितना समय आपके पास में है। आपको अपना जीवन बचाना है या फिर मुकदमेबाजी करनी है। ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। और रही बात जजमेंट की तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है और ऐसे ही है ना इलाहाबाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है। अगर आप चाहते हैं कॉपी तो मैं आपको इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, मैं आपको इस पे भेज दूँगा। अब बात करते हैं जजमेंट्स के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि जो ओरल एलिगेशन लगाए गए हैं, वो ओरल एलिगेशन किसी काम के नहीं है। जो महिलाएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ मुकदमा करके ये सोचती हैं कि मैं अपने पति को परेशान कर दूँगी, पति के परिवार वालों को परेशान कर दूँगी, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो टेम्परेरी जीवन जीने के लिए, टेम्परेरी परेशानी देने के लिए दे सकती हैं, लेकिन उसके बाद बड़ी परेशानी उनके गले में भी पड़ सकती है। क्योंकि अब जो है कानून में कोई रियायत नहीं है। महिलाएँ भी आजकल कम नहीं है, जो पतियों के ऊपर इतना बुरा-बुरा अत्याचार कर रही हैं कि बेचारे पति अपनी आत्महत्या तक कर रहे हैं वो, मर रहे हैं इस जाल में फँसने के बाद। तो बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले जजमेंट बताना चाहूँगा कि ये जजमेंट जो है, इस जजमेंट में स्पष्टली ये बताया गया है कि जो महिलाओं के द्वारा बोगस एलिगेशन लगाए जाते हैं, यानी कि जिनका कोई आधार नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई ट्रीटमेंट, कोई कोई डॉक्टरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही कोई रिकॉर्डिंग है, ना कोई फ़ोटो है, सब कुछ झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं, साहब मुझे मारा-पीटा है और मुझे दहेज की माँग करते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको गो थ्रू किया, कई बार देखा कि भई वाक़ई इस तरह की चीज़ें जो है सामने आ रही हैं, लेकिन इनका कोई भी किसी प्रकार का कोई भी एविडेंस नहीं है। ना एमएलसी बनाई गई है, ना कोई फ़ोटोज़ हैं, ना कोई किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट है इसमें दिखाया गया हो कि जिसमें कि बताया गया सिर्फ़ और सिर्फ़ मौखिक रूप से लगाया गया। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, इस तरीके का जो एलिगेशन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सेक्शन 7 क्लॉज़ 3 डीपी एक्ट, डॉरी प्रोविज़न एक्ट के तहत आती हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ दोनों के लिए, पति-पत्नी के लिए वेलफेयर कमिटी बनाई गई हैं। भारत सरकार द्वारा, लॉ के द्वारा जो है वेलफेयर कमेटी बनाई गई है, इसमें दोनों को बिठाकर पति-पत्नी का जो विवाद है, जो पारिवारिक मैटर है, उसको सॉल्व कराया जाए। और इसी का रिलीफ देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस डिसमिस को जो है इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। क्यों? क्योंकि महिला जो है कहीं न कहीं छोटी से अपराध को बड़ा अपराध बताकर वो बताती है। तो ऐसे में जो डीपी एक्ट का जो प्रोविज़न बताया गया है, इसमें स्पष्टली बताया गया है कि इस तरीके के एलिगेशन के द्वारा जो महिला अपने पति या पति के परिवार वालों पर लगा देती है, उसमें उस पति को, परिवार को इस तरीके की एलिगेशंस के लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। 7 डीपी का है, आप पढ़ सकते हैं सेक्शन 7 और क्लॉज़ 3। तो ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है और इसी आधार पर पति को जो है रिलीफ दिया गया। अब बात करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट की, जो कि जजमेंट है और इस जजमेंट के आधार पर ही पति को रिलीफ दिया गया। पति को क्या, पति के परिवार वालों को रिलीफ दिया गया और कहीं न कहीं पूरी एफआईआर क्वैश कर दी।
क्या कहा गया, 1998 में इसमें शादी हुई है, पर 1998 में, और इस आधार पर दोनों में होता ये विवाद होता है पति पत्नी में, और विवाद होने के बाद जो है झगड़ा शुरू हो गया, झगड़ा होने के बाद मुकदमेबाजी शुरू हो गई, और मुकदमेबाजी में एफआईआर दर्ज हुई 1998 में होने के बाद। फिर उसके बाद ये मुकदमा आगे बढ़ा, लोअर कोर्ट ने भी देखा, पति ने देखा कि भाई ये एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज हो गई है, तो पति के परिवार वाले जो है वो हाईकोर्ट चले गए कि भाई मेरे ऊपर एफआईआर झूठी कराई गई है। और इस दौरान जो है, क्योंकि लंबा समय हो जाता है, तो परिवार के काफी सदस्य जो है वो चले भी जाते हैं, तो मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु भी हो गई परिवार के कुछ लोगों की, कुछ एक्यूज्ड की, और जब एफआईआर देखी गई वहां पर, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें भी इसी तरीके के मौखिक ओरल एलिगेशन लगाए गए, कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं, किसी प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड पत्रावली पर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप लगाए गए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए इस एफआईआर को क्वैश कर दिया, और कहा कि इस तरीके के झूठे आरोप है, ये कोई भी आरोप तथ्यहीन है, कोई भी निराधार है, इनका कोई भी एविडेंस नहीं है। तो सारे आरोपों को खत्म करते हुए एफआईआर को क्वैश कर दिया। और 161, क्योंकि पत्नी से जो कंप्लेंट में लिखा जाता है वही 161 का जो बयान होता है सीआरपीसी का, वही वो सेम टू सेम कॉपी कर दिया जाता है, तो वो भी क्वैश कर दिया, यानी एफआईआर और चार्जशीट दोनों क्वैश करते हुए इस मामले को खत्म कर दिया। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दौरान जो पीड़ा परिवार में, पति के परिवार ने झेली है, एफआईआर आज क्वैश हो गई, या आप भी करेंगे तो आप भी क्वैश, आपके द्वारा भी अगर फाइलिंग करी जाएगी तो क्वैश हो जाएगी। लेकिन आप ये सोच कर देखिए कि इतना समय जो 1998 से और अब जाकर खत्म हुआ है, आप सोच कर देखिए क्या इतना कोई व्यक्ति मतलब कर सकता है, इंतजार कर सकता है? तो आपको भी इन सब चीजों को ध्यान रखना है कि जीवन जरूरी है या मुकदमेबाजी जरूरी है। और इस तरीके की महिलाएं जो झूठा मुकदमा दर्ज करके अपने मायके में जीवन बिताती हैं, बैठी रहती हैं, मैं ये आपके लिए एक टिप दे रहा हूं कि जब आप ये दोनों मुकदमा, मतलब जो 498 का मुकदमा है, अगर आप इस जजमेंट का रेफरेंस अगर आप में देंगे, तो मैं कहता हूं क्वैश हो जाएगा। और क्वैश कराने के बाद जैसे ही ये क्वैश हो जाए, इनके महिला के ऊपर, जो आपकी पत्नी है जिसने जीवन आपका और आया, फिर आपके बेटे का, परिवार का जीवन खराब कर दिया ना, उस पर कम से कम 1 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा लगाना, डिफेमेशन, ताकि उसको पूरे खानदान तक की जमीन जायदाद भी बिक जाए और पता लग जाए कि हाँ, झूठा मुकदमा करना कितना खतरनाक और घातक हो सकता है। इसलिए मैं आपसे मैं कहता हूं कि आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ाई करोगे तो मैं कहता हूं कि आपके ऊपर जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, झूठे बना बनाकर मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, उन मुकदमों का अंत जरूर होगा। और ये जो है एक ट्रैप है, एक जाल है, जिसमें आजकल लोग, पुरुष जो है, फंसकर आत्महत्या कर रहे हैं। सोचकर देखिए, जज जैसे लोग जो है वो फंसकर आत्महत्या कर सकते हैं, तो आप एक नॉर्मल इंसान क्या चीज है बताइए। इसीलिए मैं कहता हूं कि हाथ पे हाथ रख के मत बैठना। मुकदमेबाजी अगर हो गई है शुरू, तो लड़िए। और मुकदमेबाजी एक बार शुरू हो गई ना, तो मैं कहता हूं 99% चांसेस ये होते हैं कि ये परिवार खत्म ही होना है, ये रिश्ता खत्म होना है। और इस रिश्ते के को बचाने के लिए अगर आप कुछ प्रयास कर सकते तो करिए, अन्यथा अगर एक बार कोर्ट कचहरी की दरवाजे पर चला गया, थाने के पर या कचहरी तक चला गया, तो मैं कहता हूं फिर ये रिश्ता का दी एंड होना ही होना है। क्योंकि महिला के अंदर वो ईगो आ जाता है कि मेरे पास तो कानूनी ताकत है, और पुरुष के पास ये है कि मैं इसको साथ में रखूंगा ही नहीं। ये ईगो हो जाता है, दोनों के अंदर ईगो चल जाता है। तो इसीलिए समय रहते हुए अपने जीवन को बचाइए, मुकदमेबाजी के चक्कर में मत पड़िए। अगर हो सकता है तो समझौता करके अलग हो जाइए, वरना मैं कहता हूं ये 1998 से जो एफआईआर पेंडिंग है, सोचकर देखिए अब जाकर खत्म हुई है, तो और भी मुकदमे होंगे जो पेंडिंग आज भी होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ मुकदमेबाजी के सहारे अगर आप अपना जीवन बिताना चाहते हैं तो मत बिताइए, वरना जीवन तबाह कर बैठोगे, खत्म कर बैठोगे, और कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट में एक कागज मिलेगा कि साहब आपको बरी किया जाता है, क्वैश कर दिया है। तो क्या करोगे उस कागज का? दिमाग लगाइए, समझिए, सोचिए कि क्या जीवन में करना है, निर्णय क्या होना चाहिए आपका। बाकी समझदार को इशारा ही काफी है। इतना ही कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो भी जजमेंट चाहते हैं, जजमेंट की कॉपी, तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करते हैं, मैं आपको जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड करा दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।